दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूं कौंडली में और कौंडली में यहां पर संविधान दिवस मनाया जा रहा है। जी हां, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो संविधान बना करके भारत में दिया था और हर एक जाति के लोग, हर एक धर्म के लोग, हर एक वर्ग के लोग जो हैं वो इस संविधान के कारण ही भारत में चलते हैं और भारत जो चलता है वो इसी संविधान के कारण चलता है। और आज ये संविधान बन के तैयार हुआ था और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ये संविधान भारत के लोगों को दे दिया था। जी हाँ, 26 नवंबर है, 72 साल हो चुके हैं और 72 साल पहले ये संविधान दिया गया था। आज 72वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है संविधान दिवस की और आज कौंडली से यहाँ से प्रभात फेरी सुबह 5 बजे से निकलनी शुरू हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि अंधेरा हो रहा है पूरा और इसके बाद मैं आपको पूरी रैली दिखाऊंगा कि ये प्रभात फेरी किस तरीके से निकाल रहे हैं और फिर आकर के यहीं पर ही समापन होगा। ये अंबेडकर पार्क है और अंबेडकर पार्क में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को पहले नमन किया गया, फूल चढ़ाए गए, अगरबत्ती और धूप बत्ती जलाई गई, बुद्ध वंदना की गई और वो यहाँ से अब शुभारंभ हो रहा है, भीमारंभ हो रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी हैं यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। सुबह 5 बजे से सब लोग पहुँच चुके हैं और इसके पीछे का आपको मैं थोड़ा सा दृश्य दिखाना चाहूँगा कि लग रहा होगा कि यहाँ पर 4-5 लोग हैं, पर 4-5 लोग नहीं है। यहाँ पर कतार में कई सारे लोग हैं और हर वर्ग के लोग हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को सब लोग नमन करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर प्रभात फेरी का काम शुरू हो गया है। आज संविधान दिवस है और आप देख रहे हैं कि महिलाएं जो है वो डांस कर रही हैं और कई देर से जितनी भी रैली निकली थी उस प्रभात फेरी में इन्होंने सबने डांस किया है। और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन तरीके की ये रही, सैकड़ों की तादाद में लोग रहे यहाँ पर और मैं आपको घुमा के दिखाना चाहता हूँ कि सारी जगह प्रभात फेरी मानसिक मिशन 26 ग्रुप की तरफ से ये थी और यहीं से ये शुरू हुई थी। मैं दिखाना दोस्तों दोबारा मैं यहाँ पर आ गया हूँ। कई घंटे की प्रभात फेरी निकली थी और मैं बता दूं मानसिक मिशन 26+ ने ये कार्यक्रम आयोजन किया था। हर साल ये कार्यक्रम आयोजन करते हैं, सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं और इसी ग्राउंड में अंबेडकर पार्क में कौंडली के यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम होता है शाम को। पर कोविड की वजह से, गाइडलाइंस की वजह से यहाँ पर परमिशन मिल नहीं पाई है। पर सुबह 5 बजे से ये सभी लोग, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सभी लोग ट्रैक सूट में हैं। एक ट्रैक सूट पिछली साल मुझे भी मिला था, मैं भी आज पहन के आया हूँ और ये सब लोग जो हैं ये प्रभात फेरी में यहाँ पर थे और सब लोग 5 बजे से सुबह से आए हुए थे। और मैं एक विशेष तौर पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। अंधेरा था, ठंड भी पड़ रही है, सर्दी का मौसम है, 26 नवंबर चल रहा है। इसी 26 नवंबर में इन्होंने एक काम और किया कि अगर प्रोग्राम शाम का नहीं हो पा रहा है, जो भव्य कार्यक्रम होता है, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर होते हैं और ये पार्क जो है वो इन बहुजन समाज आदमियों की वजह से वो बोनस साबित होता है, क्योंकि पार्क में आदमी इतने होते हैं कि पार्क छोटा पड़ जाता है। आज विशेष तौर पे संविधान दिवस के उपलक्ष्य में विशेष तौर पे कुछ लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया और वो विशेष लोग थे, वो हमारे महापुरुष हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले ज्योतिबा फूले जी हैं, उनके बाद काशीराम साहब हैं, फिर छत्रपति शाहू जी महाराज हैं और संविधान, जी हाँ, भारत का संविधान जो हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तथागत गौतम बुद्ध है, नारायण गुरु हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं और विशेष तौर पे मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की, जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और उस उत्तर प्रदेश की 4 बार सीएम रही बहन कुमारी मायावती जी को स्पेशली यहाँ पर स्पेस दिया गया है और इन महापुरुषों में इनको भी जोड़ा गया है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर माता भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी लोग हैं, युवा भी हैं। यहाँ पर सभी लोग जो हैं वो इस मानसिक मिशन 26+ के प्रभात फेरी में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है, आज कुछ बातें करना चाहेंगे कि ये आखिर डे क्यों मनाते हैं और क्यों हर साल इसको प्रभात फेरी के तौर पे भी निकाला जाता है। शुरुआत यहाँ से करूँगा। सबने ट्रैक सूट पहन रखे और मैं दिखा दूँगा आपको कि मानसिक मिशन 26+, जी हाँ, पहले 26 थे, अब प्लस हो गए हैं, तो प्लस में कितने भी हज़ारों की तादाद में लोग चलते रहे, इससे कोई भी
फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, बुद्ध वंदना आपने ही करवाई थी और यहाँ से 5 बजे शुभ भीम आरंभ किया था, क्या हर साल होता है ये? बिल्कुल, हर साल हम लोग मानसिक मिशन की ओर से ये प्रोग्राम पूरे क्षेत्र में संविधान दिवस का मनाते हैं, जिससे कि लोगों में संविधान के प्रति जागरूकता पैदा हो सके और अपने अधिकारों को समझ सकें। बिल्कुल, क्या अधिकार हम लोग अभी तक जान पाए कि हमारे अधिकार क्या क्या थे? इसके लिए जागरूकता की ज़रूरत है और ये कार्यक्रम भी इसीलिए आयोजित किया गया है कि लोग संविधान के बारे में जानें, समझें कि क्या क्या अधिकार हैं। संविधान को बनाने वाले हमारे महापुरुष परम पूज्य बाबा साहब ने कितनी मेहनत के साथ इस संविधान को तैयार किया है, तो जागरूकता अभियान से ही संविधान के अधिकारों को जाना जा सकता है। बिल्कुल, जागरूकता क्या अभी हो रही है या अभी भी लोग सोए हुए हैं? क्योंकि जब हम प्रभात फेरी में चल रहे थे तो लोग कॉलगेट करते हुए बाहर आ रहे थे। जी, मैंने भी देखा था कि कुछ लोग अभी जागरूक नहीं हैं, लेकिन हम धीरे धीरे अभी जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इस ओर ज़्यादा बढ़ रही है, और हमारे बुजुर्ग भी, हमारी माताएं बहनें भी, और काफ़ी कुछ हमें इस संविधान से काफ़ी जानने को मिलेगा। जी हाँ, क्या जान पा रहे हैं कि संविधान की पावर क्या है और हमारे अधिकार क्या क्या हैं? संविधान की पावर बहुत है। जो बाबा साहब ने जो संविधान हमें दिया है उसमें सबसे पहले स्त्रियों को अधिकार दिया। स्त्री अगर अधिकार स्त्रियों को नहीं मिलता, हमारे ये बहन जो माँ बेटी हैं, ये हमारे सामने नहीं खड़ी होती और हम भी ये नहीं होता अगर संविधान लागू नहीं होता तो। जी हाँ, आपके परिवार के भी क्या लोग आए हैं? अगर संविधान को मानते हैं, भारत में रहते हैं, तो परिवार के भी लोग आने चाहिए, आए हुए हैं क्या? मेरा पूरा परिवार यहीं पर है जी। और संविधान दिवस हम 5 साल हो गए हैं, हर साल संविधान दिवस को मनाते हैं ताकि हमारे बुजुर्गों का जो भी प्रचार प्रसार है वो जन जन तक पहुँचे। जी, जन जन तक पहुँचाने के लिए क्या प्रभात फेरी ही सही रहेगी या और भी कुछ विभिन्न तरीके के उपचार आप निकाल रहे हैं? और भी बहुत साधन हैं, लेकिन ये एक माध्यम में है कि भाई इसी से शुरुआत की जाए जो अपने समाज जागरूक हो। जी, जागरूकता में आपका क्या रोल चल रहा है ये जानना चाहूँगा। जागरूकता में डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है और संविधान दिवस ये जो मानसिक मिशन जो ग्रुप है 2018 में बनाता है, इस बार हम चौथा अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसको हम कानून दिवस के नाम से भी जानते हैं। जी, आप कानून के जानकार भी हैं, एडवोकेट हैं, क्या लोगों को इस कानून के बारे में भी चताते कि ये कानून जो है वो हमारे अधिकार के लिए बना हुआ है? जी, हम ये बताते हैं कि अभी रैली में हमारी जो प्रभात फेरी थी उसमें हमने होर्डिंग और कट आउट भी बहुत सारे थे, और जो भारत की किताब है, जो ये होली बुक है जी, भारत का संविधान जो आज के दिन अंगीकृत किया गया था 1949 में, इसकी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में ही बहुत सारे अधिकार हमें दिए हैं, जैसे सामाजिक अधिकार हमें दिया है, राजनीतिक अधिकार हमें दिया है, आर्थिक अधिकार दिया है, अभिव्यक्ति का अधिकार हमें दिया है। अगर हम पूरा संविधान भी ना पढ़ें और उसकी केवल प्रस्तावना ही पढ़ लें तो उस प्रस्तावना में पूरा संविधान का निचोड़ है। उस निचोड़ से ही हम अपने जो एक संविधान, बाबा साहब ने कहा था कि इस संविधान के अंदर एक आत्मा है, एक हृदय है, तो वो अधिकार जो हमारा रिट्स जिनको बोलते हैं, उन रिट्स को प्रयोग करते हुए अभी लेटेस्ट एक मूवी आई थी जय भीम, उसमें एक रिट का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किया गया है। उस फिल्म को सभी व्यक्ति को देखना भी चाहिए। जी बिल्कुल, और उसमें कानून की धाराएं दिखाई गई हैं कि कोई भी कानून का अगर उल्लंघन करता है तो उसको नियम अनुसार, कानून के नियम अनुसार उसको पालन करना चाहिए। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या लगता है कि जो सुबह की प्रभात फेरी थी उससे कितने लोग जगे होंगे? देखिए, पहले तो मैं आज 72वें संविधान दिवस की सभी भारतवासियों को शुभकामना देना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि आज जो सुबह की प्रभात फेरी थी उससे केवल यहीं के लोग नहीं जगे, ये जो आपके द्वारा आवाज़ जाएगी ये भारत के कोने कोने तक जाएगी। और आज जो जय भीम फिल्म का मेरे साथी जिक्र कर रहे थे, उस जय भीम फिल्म ने पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक डंका बजा दिया है और इस बात को जताने की कोशिश की है कि जो भारत के मूल निवासी हैं उन पर क्या पहले गुजरा, आज क्या गुजर रहा है और हमारे लिए संविधान क्यों जरूरी है, हमें क्यों इसको पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हमें अपने हक और अधिकारों का पता लगेगा तो ये समाज जागेगा। उसी समाज को जगाने का प्रयास इस सुबह की प्रभात फेरी ने किया है। जो मानसिक मिशन इस काम को कर रहा है, ये मानसिक मिशन पिछले 4-5 सालों से यही केवल ये क्षेत्र के लोगों को जगाने का काम नहीं कर रहा, यहाँ तो इस काम को करके एक ज्वाला को प्रज्वलित किया जा रहा है जो पूरे भारत में जा रही है। बिल्कुल, पूरे भारत में जा रही है। और मैं बता दूं कि संविधान मानने वालों की तादाद ज़्यादा है, ना मानने वालों की कम है। क्या ये इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? हाँ जी, देखिए, ये 72 साल हो गए हैं हमारे संविधान को लागू किए हुए। जागरूकता तो आई है,
सभी को अपने अपने अधिकार भी मालूम हुए हैं। जिनको नहीं हुए हैं, हमारा काम यही है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके अधिकार के बारे में समझाएं। उनके जो है कर्तव्य भी साथ में होने चाहिए। जी बिल्कुल, तो कर्तव्य और अधिकार के बारे में भी समझाना चाहिए। मेरे साथ एडवोकेट चमन कुमार जी भी हैं, कानून के जानकार हैं। क्या लोगों को कानून के बारे में, अधिकारों के बारे में और उनके जो हक अधिकार हैं और जो उनको नींद में जो सोए हुए हैं, क्या उनको भी उठाने का काम कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल मिलेंद्र जी, पहले तो धन्यवाद आपका, आपकी टीम का, आपके चैनल का, जो आप लोग हमारा कवरेज देते हैं और पूरे भारत में बल्कि पूरे विश्व में हमारी बात पहुंचती है। दूसरा है साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ इस माध्यम से कि जो महापुरुषों ने, जिनका अभी आप कटआउट दिखा रहे थे, इन्होंने समय समय पे अपने काल में इस देश के उस समाज के लिए काम किया जो मजदूर था, मजलूम था, मजबूर था, लाचार था, और इन्होंने वो अधिकार दिलाने का प्रयास किया जिसको अंत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो होली बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखी, उसमें इन अधिकारों को निहित करके और इस देश के गरीब लोगों को ये बताया कि आपके अधिकार हैं, आपको लेने का उनको पूरा राइट है। और उसी को समझाने के लिए, क्योंकि सरकारों ने जो लागू नहीं किया उसको समझाने के लिए जो मानसिक मिशन 26+ ग्रुप के लोग हैं, ये थ्योरी पहुंचाने के लिए डोर टू डोर वर्क करते हैं। हम लोग पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं। हमने डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग भी की, कैलेंडर हमने बना के डोर टू डोर पहुँचाए, और आज सुबह 5 बजे से हम लोग यहाँ क्षेत्र में हर बार की तरह, इस बार भी क्योंकि हम बड़ा प्रोग्राम करने वाले थे लेकिन कोविड-19 के तहत हम नहीं कर पाए क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस थी और यहाँ इतनी 3-4 हज़ार लोगों की भीड़ को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, और रेस्ट्रिक्शन के तहत हो सकता था कोई हमारे के लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा या इस तरह की शिकायत हो जाती, तो हमने उनको बचाने की वजह से ये फिर बात पेरी की और इस माध्यम से ये बताया कि इस महापुरुषों के कारवां को जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा और बहन जी से लेके चल रही हैं, तो इसको समझने के लिए लोगों को समझना चाहिए। निकल के यही चीज़ पूछना चाह रहा था कि आज आपने बहन कुमारी मायावती जी का भी यहाँ पर कटआउट लगाया हुआ है और उसको पूरी प्रभात फेरी में सारे महापुरुषों के साथ लेके गए हैं आप, बहन कुमारी मायावती जी को। क्या कारण था कि बहन कुमारी मायावती जी को भी इस में शामिल किया गया? देखिए, नहीं शामिल नहीं, इस बार पहली बार नहीं किया गया है। हम ऑलवेज, क्योंकि जो मानसिक मिशन 26+ की जितनी टीम है, इनका मुख्य उद्देश्य है बहन जी को शासन सत्ता में स्थापित करने के लिए प्रयास करना। ये हम शुरू से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं खुद महासचिव दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी का अधिकारी हूं, तो मेरी मॉरल ड्यूटी भी बनती है। और ये 30-40 लोग जो हमारे साथ हैं, कुछ इसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, कुछ इसमें वर्किंग हैं जो क्लास 1 ऑफिसर हैं, तो इन सब की एक टीम हमने क्रिएट की ताकि हम जन जन में जाके बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ महापुरुषों के मिशन को पहुंचाने का काम करें। क्या ये महापुरुष जो हैं, ये हमारे जो हैं और बहुजन समाज पार्टी की जो बहन कुमारी मायावती हैं, क्या इनको आप SC ST तक ही समेटना चाहते हैं या हर वर्ग में या हर जाति धर्म में जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा उद्देश्य ये है। क्योंकि देखिए, ना कांसीराम साहब ने किसी कास्ट पर्टिकुलर की बात की, ना बाबा साहब ने की, ना बहन जी करती। जब बहन जी सर्व समाज को लेकर चल रही हैं तो हमारा प्राइम उद्देश्य है कि हम सर्व समाज को लें, हर जाति बिरादरी धर्म में लोग जाकर उन लोगों को जागृत करें, संविधान की बात समझाएं और संविधान के अधिकारों को बताकर उनको स्थापित करने का इधर काम करें। बिल्कुल, संविधान को आप अगर पूर्ण तरीके से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो अपने अधिकार भी जान पाएंगे और वोट भी अपने अधिकार की वजह से ही दे पाएंगे। किसी के बहकावे में आकर के वोट मत देना, जो अच्छा काम करे उसी को वोट देना। क्या आप भी ये जानते हैं और मानते हैं कि अगर बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन ना बनाते तो शायद बहुत सारे लोगों को वोट का भी अधिकार नहीं हो पाता? पहले तो मैं सर्वप्रथम मिलन साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप बता रहे हैं कि ये राइट जो है, अधिकार है, पता सबको होता है, लेकिन कई चीज़ें जानकारी नहीं होती। लेकिन जब किसी चीज़ की बारे में जानकारी कुछ को है, कुछ को नहीं है, तो बाबा साहब ने ये जो संविधान बनाया और संविधान की धीरे धीरे अभी देखा कि कुछ पार्टियों ने पीछे इसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश की। आज आपको मालूम है जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, सभी इंस्टीट्यूशंस में आज इसका सेलिब्रेशन है जी। तो ये जो चीज़ें हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, संविधान कितना ज़रूरी है हर नागरिक के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये अवेयरनेस आ रही है। और इस चीज़ की अवेयरनेस की एक बात और बताऊं, मेरे पीछे एक युवा लड़का खड़ा है, इसने इतनी अवेयरनेस दिखाई कि 14 अप्रैल को ही अपनी शादी कर मारी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी कुछ ही दिनों पहले भाई की 14 अप्रैल को शादी हुई है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये युवा भी लगा पड़ा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता,
हाँ, जिस दिन इनकी शादी का प्रोग्राम था, सुबेरे ये यहाँ पर हलवा, खीर, पूड़ी बांट रहे थे, मैं ये भी बताना चाहूँगा, और शाम को फिर इन सब ने दावत भी खाई। कैसा लगा कि 14 अप्रैल पे पूड़ी और हलवा, खीर बांटी थी और फिर आपकी शादी भी थी शाम को? अगर बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो क्या ये सारी चीज़ें हो पाती जो अब तक आपको अधिकार मिल पा रहे हैं? ये जो आपने पूछा है, 14 अप्रैल को शादी थी, वो बहुत अच्छी बात है। मैं सुबह, घर वालों ने मना किया था निकलने के लिए कि आज शादी का दिन है तो आज निकलना नहीं है, तो मैं भी फिर भी सब लोगों की बातों को हटाते हुए मैं निकल कर आ गया बाहर, क्योंकि हमारा प्रोग्राम चल रहा था उस टाइम पे। मैं सुबह आया, खीर पूड़ी अपना डिस्ट्रीब्यूट करा सब लोगों में, फिर उसके बाद शाम को सबको इनवाइट भी किया था मैंने, तो सब लोग पहुँचे भी। और बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि उस दिन मेरी शादी थी, ठीक है। और रही बात ये, जो हमारा बाबा साहब का संविधान नहीं होता ना, तो ये सब हम लोग एक साथ ना होते और ना कि इतनी खुशियाँ मना पाते। बहुत कुछ मिला है बाबा साहब से हमें। बिल्कुल, बहुत कुछ मिला है, और सबसे ज़्यादा चीज़ मिली है कि हम रूढ़िवादिता चीज़ों से हट गए हैं और मनुवादियों की जो एक बड़ा एक आडंबर चलता था उससे भी हट चुके हैं। उसका एग्जाम्पल भाई ने दिया है कि अपनी शादी वाले दिन लोगों ने मना किया कि जाना नहीं है बाहर, पर फिर भी ये उस रूढ़िवादिता को छोड़ते हुए, मनुवादी धाराओं को छोड़ते हुए ये बाहर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब का यही वो है कि अगर आप जाग गए तो बहुत बढ़िया। सर, कितने लोग जागे हुए हैं आपसे पूछना चाहूँगा। अगर हम कौंडली की बात करें तो कितने लोग कौंडली में जागरूक हैं? कौंडली के बीच में तो काफ़ी लोग जागरूक है, और आपने देखा भी है कि आज प्रभात फेरी निकली है जिसमें हमारी महिलाओं का कितना बड़ा योगदान रहा है। अगर महिलाओं का योगदान जागरूकता में है तो पुरुषों का भी बड़ा योगदान तो कौंडली के अंदर है। बिल्कुल, है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, पुरुषों का भी और महिलाओं का भी है। मेरे साथ एक युवती भी है, उनसे भी जानना चाहूँगा कैसा लगता है कि आपको आपके अधिकार मिले जो कि पहले नहीं थे? बहुत अच्छा लगता है, मतलब जो हम चाहते हैं वो कर सकते हैं, और जो पहले नहीं हो पाता था वो अब हम कर पा रहे हैं। पढ़ाई का जैसे मुझे जो LLB करना था वो मैं अब कर पा रही हूँ, पहले लोग नहीं कर पाते थे, तो सब बाबा साहब की वजह से वो नहीं होते तो ये सब भी नहीं होता। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो शायद ये अधिकार भी आपको पहनने, ओढ़ने, खाने पीने, चलने फिरने, लिखने, पढ़ने और जॉब करने का भी शायद नहीं मिलता, और अपनी शादी भी अपनी पसंद से करने का भी अधिकार नहीं मिलता शायद। हाँ जी, बिल्कुल नहीं मिलता। नहीं। तो बाबा साहब को नमन। हाँ जी, नमन। नमन। मास्टर जी हैं मेरे साथ, पढ़ाते भी हैं, क्या संविधान भी पढ़ाने की कोशिश की है कभी? मिलंदर जी, आपका सवाल वाजिब है, और बिना संविधान के तो हमारे स्कूल में या कहीं एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। ये पूरा देश ही संविधान से चल रहा है, और आज यहाँ ये जो कार्यक्रम जो आयोजित किया है हमारे साथियों ने और पूरे क्षेत्र के लोगों ने जो तन मन धन से यहाँ जो सहयोग किया है, सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद, और पूरे देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ तक बाबा साहब की बात है तो मैं बाबा साहब के लिए एक दो लाइन बोलते हुए कि हुए इस ज़माने में बहुत बादशाह, हुए इस ज़माने में बहुत बादशाह, पर बादशाहों के बादशाह मेरे बाबा साहब थे। हुए इस ज़माने में बहुत बादशाह, पर बादशाहों के बादशाह मेरे बाबा साहब थे। अरे और तो इंसानों को गुलाम बनाकर बादशाह बने, पर गुलामों को इंसान बनाने वाले मेरे बाबा साहब थे, मेरे बाबा साहब थे। और साथियों, इस देश नहीं, सभी लोगों को जो कुछ मिला उन्हें अपने मुकद्दर से मिला, लेकिन हमें ये रुतबा, ये गाड़ी, ये घोड़ा, ये बंगला, ये शान शौकत जो भी मिला वो अपने बाबा साहब के संविधान से मिला। तो संविधान सर्वोपरि है। मैं यहाँ एक बात और सिर्फ कहना चाह रहा हूँ, हमारे मानसिक मिशन और पूरे क्षेत्र के साथियों ने जो सहयोग किया है, बहुत बहुत साधुवाद। पर हमें बाबा साहब का जो मार्ग है, संविधान के साथ साथ उन्होंने हमें बौद्ध धम्म का भी मार्ग दिया। जब तक हमारे घर परिवारों में हमारी माताएं, बहनें, हमारा पढ़ा लिखा समाज वैज्ञानिक सोच दृष्टिकोण नहीं करेगा, भगवान बुद्ध के मार्ग पर नहीं चलेगा, जब तक हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी नहीं बनेंगे, तो हमें संविधान के साथ साथ भगवान बुद्ध के मार्ग पे भी चलना पड़ेगा। बिल्कुल, संविधान के साथ साथ भगवान बुद्ध के मार्ग पे भी चलना पड़ेगा। बाबा साहब ने संविधान को जो बनाया था वो बुद्ध के आधार पे ही बनाया था। अगर आप बुद्ध को और संविधान को पढ़ेंगे तो बिल्कुल एक सा ही लगेगा। और एक चीज़ और बता दूं कि सर ने कहा था कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा बलिष्ठ और बलवान और दमदार है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि लंदन में
कुछ मनुवादी लोग घुस गए थे और वो जाति बिरादरी की वहाँ पर धारणाएं पहुँचा रहे थे। तो वहाँ लंदन की गवर्नमेंट ने इंडिया की गवर्नमेंट से एक अपील की थी कि आपके यहाँ के लोग हमारे यहाँ पर आएँ और भारत के संविधान की तरह हमारे यहाँ पर भी कुछ ऐसे कानून बनाए कि जिससे कि जातिवाद हमारे देश में ना फैले। और उसी बलवान और बलिष्ठ और दमदार संविधान की वजह से वहाँ पर भी वो कानून लागू हुआ। और एक बलवान हमारे साथ भी है जो ई रिक्शा भी तोड़ के आज हाथ भी इसका खूनम खून हो चुका है। सबसे ज़्यादा मेहनत की है, कल रात 2 बजे तक भी लगा रहा और सुबह 4 बजे यहाँ पहुँच गया। सारी सजावट इसने ही की थी। क्या लगता है कि अगर बाबा साहब संविधान ना बनाते तो आज ये मानसिंह मिशन का ट्रैक सूट पहन पाते? अगर बाबा साहब संविधान नहीं बनाते तो हम मानसिंह मिशन का ट्रैक सूट नहीं पहन पाते, हम यहाँ खड़े भी नहीं हो पाते। आज जो हम सरकार से हमने इतना बड़ा पार्क स्पेस जो हमें बाबा साहब के नाम पे मिला हुआ है, समाज के नाम पे मिला हुआ है, हमें मिलता ही नहीं। हमें वही पतली गलियाँ होती, वहीं झुग्गी झोपड़ियाँ होती और हम वहाँ से निकल भी नहीं पाते। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ सभी साथी आए हैं क्षेत्र से, यहाँ पे सभी जो बहुजन समाज के जो लोग हैं उनका मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ में आपका भी। मैं भी इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इनके हाथ में चोट लग गई है और अभी भी कोहनी में इनके दर्द हो रहा है, फटा है ये हाथ और ये जा नहीं रहे। हमें डॉक्टर के लिए कहा था फिर भी जा नहीं रहे। कोई बात नहीं, बलवान आदमी है, नाम भी भीम है, बाबा साहब का नाम के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आपसे भी जानना चाहूँगा कि अगर महिलाएं अगर संविधान महिलाओं के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार नहीं होते तो क्या आज जो आप ढोल पे इतना डांस करते हुए आ रहे थे ये भी अधिकार था क्या आपको? संविधान ही हमारा मान है, सम्मान है, गर्व है, गौरव है और संविधान है तो हम हैं। जय भीम। आप क्या कहना चाहेंगे? संविधान से ही हम हैं और संविधान आज 26 नवंबर को मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में कुछ ही लोगों को, चंद लोगों को पता है और महिलाओं को तो मेरे ख्याल से कम ही पता है, इसलिए महिलाओं की संख्या यहाँ पर कम है। और अगर हमारी महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो हमारा ये संविधान और हमें संविधान को मनाना चाहिए। और आज जो जैसे हम 14 अप्रैल पे मोमबत्ती जलाते हैं, अगर हम आज भी अपने घरों में 5-5 भी मोमबत्ती जलाएंगे तो कम से कम और लोगों को भी पता चलेगा कि आज 26 नवंबर है और आज के दिन हमारे संविधान को लागू किया गया था, तो उसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी लोगों को। जी बिल्कुल जानकारी मिलेगी। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जानकारी आप ही देंगे और कोई नहीं देगा। जैसे मैडम ने अभी बताया कि जानकारी नहीं है, महिलाओं को जानकारी नहीं है। मैं पुरुषों से कहना चाहूँगा स्पेशली कि पुरुष जो हैं वो घर में क्या कहते हैं कि महिलाओं को कह देते हैं अरे तू रोटी बना, मैं अभी प्रोग्राम में से होके आया, तो 5 मिनट में होके आया। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, महिलाओं को भी जानकारी होनी चाहिए। क्या जानकारी है आपको तभी आ पाए? हाँ जी सर, मैं इस मिशन में काफ़ी टाइम से लगी हूँ और मैं इसके पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का। मेरे हस्बैंड बोलते हैं अगर तुम आगे जागरूक होगे तो आने वाले पीढ़ी को, अपने बच्चों को करोगे। इसलिए हम सभी महिलाओं ने एक गठन बनाया। हम जितने भी हो सकते हैं सबसे ज़्यादा अपनी महिलाओं को लेकर चलेंगे। महिलाएं आगे रहेगी तो हस्बैंड भी रहेंगे, आने वाली पीढ़ी भी रहेगी। हम चाहते हैं कि महिलाएं का सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहे। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, अगर हम आज आगे निकल लें तो अपने घर की वजह से निकल रहे हैं, बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब की वजह से। अगर बाबा साहब नहीं, जोर जबरदस्ती से तो नहीं आपको बाहर निकालता कि बाबा साहब को मानो मानो मानो? नहीं, जैसे पहले कुछ हजारों साल पहले हुआ करता था, इस धर्म को नहीं मानोगे तो काट दिए जाओ। नहीं 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 नहीं, हम अपनी मर्जी से और हम अपने घर की सपोर्ट से सबसे ज्यादा आगे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आज संविधान दिवस है, इसी दिन को संविधान को स्वीकार गया था, संविधान बनाया गया था और आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान जो है वो भारत सरकार के लोगों को सौंप दिया था। और महिलाओं से भी जानना चाहूँगा कि क्या अधिकार सही मिले हुए हैं या अभी भी और अधिकार होने चाहिए थे? सर, अधिकार तो बहुत मिले हुए हैं और भी ज़रूरत है। जैसे हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो महिलाओं को आज भी स्वतंत्रता जैसा अधिकार दिखता नहीं है। हम घरों में अगर बात करते हैं तो हम यहाँ भी देख सकते हैं, पुरुषों महिलाओं की तुलना कर सकते हैं कि कितनी महिलाएं हैं। और ये जो अधिकारों की अवेयरनेस है, घर में अगर लेडीज बोलेगी, बात करेगी उन अधिकारों की, तो बच्चों पर भी वही प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा अवेयरनेस तो महिलाओं की बहुत ज़रूरी है। तो सर, अधिकार हैं लेकिन हम अपने समाज में उसको लागू नहीं कर पा रहे ढंग से। लागू इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि जो लागू कराने वाले लोग हैं वो सोए हुए हैं सर।
समस्या यहाँ पर हाँ। जागने की जरूरत है। जरूरत। यहाँ के मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। कैसा लगता है कि हर बार यहाँ पर पार्क में कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं और आपका सहयोग भी होता है पूरी टीम का, उसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं अपनी समिति के अध्यक्ष होने के नाते मानसिंह मिशन वालों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए इनका धन्यवाद करता हूं कि हर साल इसी तरह उत्साह के साथ 26 नवंबर और अदर्श जो भी त्यौहार आते हैं बाबा साहब से संबंधित, तथागत गौतम बुद्ध से संबंधित, इसी तरह मनाते रहे, हम सब साथ साथ रहे और हमारी समिति, पूरी समिति आपका इसी तरह स्वागत करती रहेगी और इसी तरह साथ देती रहेगी। बिल्कुल, साथ तो देना भी पड़ेगा, ये मजबूरी नहीं है, ये अधिकार है इन सबका। आपस में अगर एक दूसरे का साथ देंगे तभी गाड़ी आगे चलेगी सर। जी हाँ, हम सब मिलकर साथ चलेंगे। आप साथ में हैं सर? जी हम सब साथ में। बिल्कुल, सभी साथ में। डॉक्टर साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, सुई तो बहुत लगाई है, दवाइयाँ तो बहुत दी हैं, क्या संविधान की भी घुट्टी पिलाने का काम करते हैं आप? जी। कैसे? संविधान वो संविधान है, अगर बाबा साहब इस संविधान को नहीं लिखते हमें अधिकार नहीं मिलता। इस अधिकार से बाबा साहब ने जो दिलाया है, जो मनुवादियों ने लिखा था, जिनके पास 15 बीघा ज़मीन होगी और ग्रेजुएशन जिसने की होगी उसको वोट का अधिकार होगा। जब बाबा साहब को दुख हुआ, बाबा साहब का पुत्र भी एक्सपायर हो चुका था, लेकिन बाबा साहब ने अपने पुत्र की मोह माया छोड़ करके लंदन जा कर के इस चीज़ को मानने का काम किया और हमें ये अधिकार दिलाने का काम किया। आज जो वोट हम डालते हैं वो बाबा साहब का अधिकार, नौकरी में जो छूट है, रिजर्वेशन है, वो बाबा साहब की देन है। बिल्कुल। तो बाबा साहब, यानी आप मानते हैं कि अगर बाबा साहब ना होते, संविधान ना बनाते बाबा साहब, और आप सभी लोगों को, भारत के हर एक निवासी को अगर वो अधिकार ना मिलते तो शायद हम लोग आज यहाँ जो खड़े हैं वो नहीं खड़े हो पाते। जब एक जिनको हम अपना भगवान मानते हैं उनको क्लास के अंदर नहीं बैठने दिया गया, उनको उस घड़े से पानी नहीं पीने दिया, तालाब में पानी नहीं पीने देते थे, तो हम लोगों को कहाँ जीने देते? हम लोगों को जीने का अधिकार ही नहीं था। जीना सिखाया सिर्फ बाबा के संविधान ने। जीना सिखाया बाबा के संविधान ने। जानने की कोशिश करते हैं माता जी, क्या मिला संविधान से? सारे लोग संविधान कर रहे हैं और महिलाओं के लिए भी कह रहे हैं कि महिलाओं को ज्यादा अधिकार मिले। क्या मिला, क्या आपको संविधान से? कुछ मिला। हमारे बच्चे आज जो उस पे खड़े हुए हैं तो ये बाबा साहब की उससे खड़े हुए है ना। बाबा साहब ने जो सब कुछ दिया, बच्चे अफसर बन गए, डॉक्टर बन गए, ऑफिसर बन गए और मास्टर बन गए, सभी बच्चे मेरे सब। तो क्या संविधान जब लागू हुआ था उससे पहले नहीं होते थे? पहले नहीं होते थे, जब से अधिकार मिला जब से हुई। हाँ। तो आप फिर देवी देवताओं को मानती हैं, बाबा साहब को मानती हैं, तथागत बुद्ध को मानती हैं? बाबा साहब को मानूंगी यार, देवी देवताओं को क्या मानूंगी, अपने बुजुर्गों को तो मानूंगी जरूर, क्यों वो मेरे बड़े बूढ़े हैं, फिर और किसी को नहीं मानूंगी। यानी अपनी सारे 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ साथ आपने बाबा साहब को भी मानना शुरू कर दिया? नहीं, बाबा साहब से अकेले इनको मानूंगी, उन्हों को क्यों मानूंगी? वो तो जब उन्होंने दुख दिया था, अब सुख तो में बाबा साहब ने दिया जी। यानी 33 करोड़ देवी देवताओं ने कोई सुख नहीं दिया? कुछ सुख नहीं दिया। अच्छा। कोई नारी को क्या सुख मिला बताओ? जूती के नीचे रह गई नारी और हमेशा पिटती रही, छिटती रही, काम करती रही, सब कुछ दुख पाके आज अपने बच्चों के साथ में बाबा साहब की उससे अब वो मिला आराम मिला है। हाँ। आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है खूब। यानी अभी बाबा साहब और अगर 10-20 साल जी जाते तो आनंद और ज्यादा आ जाता है ना? बहुत अच्छा मिलता। पूरा देश जो है, पूरा समाज जो है वो सुखमय हो जाता है। सुखमय हो जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे कि पहले इतना अधिकार बनाया, वोट के न जाए लेडीज फट छिनाए और आप गिर दे भाई, कोई किसी को अधिकार ही ना आया और कह भाई तो मारे पीटे, तो इससे ज्यादा जुल्म क्या करे? जितना से हमारे बाबा साहब का अधिकार हमें दिलाया, यहाँ तक पहुँचाए हमारे बच्चे, तो हमें तो इससे बढ़िया कुछ ना लगता। अच्छा, तुम वोट की बात कर रहे थे, वोट आखिर देते किसको आप? हम तो हाथी के कट्टर हाथी को ही देते हैं।
पर दिल्ली में तो केजरीवाल है, तुमने केजरीवाल को दिया होगा। हमने नहीं दी केजरीवाल को, नहीं दी थी हमने। हम तो कट्टर हाथी के हैं, हाथी पे ही बैठेंगे। हाथी किसका है? हाथी मायावती का। अच्छा, मायावती। हाँ, इतनी नहीं जानते, पढ़े लिखे ही तो ना है। हाथी तो जंगल में होता है, तो फिर मायावती हो क्या हो, अब तो हमारे साथ है हाथी। आपके साथ? हाँ जी। जी, तो वोट आप झाड़ू को या हाथी को? हाथी को। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार बेशक झाड़ू की चल रही है, पर हाथी का जोर जो है कौंडली में तो सबसे ज्यादा है। मैं ये चीज आपको बताना चाहूंगा। और सर, एक छोटी सी एक कविता है। जी बिल्कुल, जरूर। जो मैंने अपने स्कूल में भी गाई थी जी। तो मैं हाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो उसमें भी ये सुनाई थी, तो मैं सुनाऊं सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। सब पृष्ठों में समरसता है, शब्दों में भाईचारा है। सब पृष्ठों में समरसता है, शब्दों में भाईचारा है। ना जाति धर्म का भेदभाव, ना लिंग भेद, ना क्षेत्रवाद, हर तबके को है न्याय सुलभ, इस पर विश्वास हमारा है। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। मौलिक अधिकार मिले सबको, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। माटी से मोहब्बत सिखलाए हर अनुच्छेद और हर धारा है। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। इस संविधान का हर अक्षर वीरों की याद दिलाता है। इस संविधान का हर अक्षर वीरों की याद दिलाता है। ये सदा मोहब्बत का हामी, नफरत ना इसे गवारा है। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। मेरे भारत की नारी को अधिकार इसी ने दिलवाए। मेरे भारत की नारी को अधिकार इसी ने दिलवाए। शिक्षित बनो, संस्कृत रहो, संघर्ष करो, यही नारा है। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। बिल्कुल, ये बात सही है कि मेरे भारत का संविधान जो है वो सारी दुनिया से न्यारा है, प्यारा है, और मुझे तो बहुत पसंद है। मानसिंह मिशन के जितने भी ये सिपाही हैं, उन सब सिपाहियों को मेरी तरफ से भी सलूट है। हर साल ये कार्यक्रम करते हैं। बेशक मानसिंह मिशन जो है वो नाम 4 या 5 साल से दिया गया है, पर ये 20 साल से यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं। ये पहले गांव था, कौंडली गांव था, अब ये शहर बन चुका है। हर चीज़ है यहाँ पर, और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान की वजह से ही यहाँ पर हर सुख सुविधाएं इन लोगों को मिल रही है। संविधान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और अपने घर में शाम को एक मोमबत्ती ज़रूर जलाएं। अगर ये वीडियो आप लेट देख रहे हैं तो जब भी इस वीडियो को देखें उसी शाम को आप एक मोमबत्ती बाबा साहब के ध्यान में और इस संविधान और इस भारत के मान सम्मान बढ़ाने के लिए जरूर लगाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, UTV और टॉप 85 से निशा जी के साथ।